हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीएसटीआर 3B और 1 का जो सिस्टम है वो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है उसको वो चेंज होने जा रहा है। उसमें काफ़ी सारे जो है चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और अकॉर्डिंगली वो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है इफेक्ट में आ जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन भी करी थी। नोटिफिकेशन नंबर 81 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 88 तक 8 नोटिफिकेशन वन बाय वन हमने अलग अलग वीडियोस में जो है डिस्कस करी थी। अगर किसी ने वो वीडियो रेफर नहीं करी तो वो चैनल पे जाके जो है सारी नोटिफिकेशंस डिटेल में जो है वो वहां से रेफर कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि किस किस तरीके से हमारे कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएंगे जीएसटीआर 3B में और जीएसटीआर 1 में। इसी के साथ उसमें उन नोटिफिकेशन में ये भी देखा था कि इसके रिगार्डिंग जो हमें ऑप्ट करने का टाइम मिलेगा 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक का हमें टाइम अलॉट किया जाएगा कि हम मंथली ऑप्ट करना चाहते हैं या क्वार्टरली ऑप्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज वो डिमिंग ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर लेगा सिस्टम, जो हमने नोटिफिकेशन के तहत देखा था कि किस तरीके से डिमिंग प्रोविजन इफेक्ट में आएगा और उसको जो है एसएससी चेंज कर सकता है। और अगर वो अपना मोड जो है क्वार्टरली से जो है स्विच करना चाहता है और अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसको स्विच कर सकता है 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। तो ये जो सिस्टम है ये पोर्टल में अपडेट कर दिया गया है। तो मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको सिस्टम में जो है पोर्टल में चेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए हमने अगर आपके साथ स्क्रीन में शेयर हो रहा है पोर्टल, तो डैशबोर्ड में अगर हम सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज के बाद रिटर्न टैब में जाएंगे तो वहां पे लास्ट में ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स ये ऑप्शन जो है डाल दिया गया है। इस ऑप्शन में जाने के बाद अगर इस ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है जो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गया 2020-21, इसको सर्च करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहा है मंथली, क्योंकि इस एसएससी का ऑलरेडी जो है मंथली बेसिस पे चल रहा है तो डिफॉल्ट जो है मंथली दिखा रहा है। इसको हम चेंज करके क्वार्टरली करके सेव कर सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली कंटिन्यू करना चाहे तो क्वार्टरली इसको चेंज कर सकते हैं। ये Q4 जैन टू मार्च से इफेक्ट में आएगा। सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसी मंथली और क्वार्टरली दो ऑप्शन, एक्शन जो है हमें सेव करना है दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके, जो कि सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर 2020 से 31st जैन 2021, जो कि नोटिफिकेशन में टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था वही यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर हम मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी क्यों कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी ड्यू डेट फॉल करेगी यहाँ पे जो है डाल दी गई है। जो है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में। मतलब हमारे एग्जाम्पल जो हमने फोर्थ क्वार्टर जैन टू मार्च का जो है हमारे एग्जाम्पल है उसमें जनवरी 2020 की जो ड्यू डेट फॉल करेगी जीएसटीआर 1 की वो 11 फरवरी 2021 और 3B की फॉल करेगी 24 फरवरी 2021। जो 24 तारीख है ये स्टेट के हिसाब से है, जो कैटेगरी ए या कैटेगरी बी स्टेट के हिसाब से। अगर कैटेगरी ए स्टेट पे होगा तो ये चेंज होके जो है 22 हो जाएगी ये, लेकिन जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो कैटेगरी बी स्टेट पे फॉल करता है इसलिए यहाँ पे 24 शो कर रहा है। तो जैसे कि हमने मंथली में देखा 11 तारीख जो है जीएसटीआर 1 की डेट शो कर रहा है और 3B की जो है 24 तारीख शो कर रहा है। अगर हम यही क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो ऐसे केस में जो है दोनों के दोनों जीएसटीआर 1 3B जो है उसको क्वार्टरली जो है फाइल करनी होगी। तो मंथ 1 और मंथ 2 मतलब जनवरी और फरवरी 2021 की जो रिटर्न जो है जीएसटीआर 1 नॉट एप्लीकेबल हो गई और जो मार्च में जो उसको जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी वो 13 अप्रैल 2021 और जो 3B की डेट रहेगी वो 24 अप्रैल 2021। इसमें जो है क्वार्टरली मोड ऑप्ट करता है तो आईएफएफ के थ्रू जो है वो डाटा जो है वहां पे फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में डाल सकता है, जो कि सामने रेसिपिएंट के 2A 2B में वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और वहां से वो रूल 36(4) के जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वहां पे उसका वो बेनिफिट ले सकेगा। तो ये सारे चेंजेस जो है पोर्टल में कर दिए गए हैं ताकि जनवरी से जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इजीली जो नोटिफिकेशन में कहा गया है उसके तरीके से जो है सिस्टम काम करे। इसमें एक कंफ्यूजन और आ रही थी, काफी जो है क्वेरी हमारे पास इसके रिगार्डिंग ये आई कि जो आईएफएफ में डाटा डालना है क्या वो मैंडेटरी है। आईएफएफ में डाटा पंच करना मैंडेटरी नहीं है, बट ये एक कन्वीनियंस है कि अगर हम क्वार्टरली मोड ऑप्ट करते हैं तो बेटर है कि अगर हम आईएफएफ फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी है
तो हम उसमें डाटा जो है पंच कर देंगे तो सामने जो रेसिपिएंट है उसको प्रॉपरली क्रेडिट मिल जाएगा, उसको उसका रूल 36(4) का भी कंप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये फैसिलिटी लाई गई है। तो ये मैंडेटरी नहीं है बट फॉर द सेफर साइड, ताकि सामने वाले को भी क्रेडिट मिल जाए और जो है सप्लायर और रेसिपिएंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली बना रहे और रूल 36(4) का भी कंप्लाई हो सके। इस वजह से जो है ये रूल लाया जो है IFF फैसिलिटी लाई गई है। ये मैंडेटरी नहीं है बट काफी यूजफुल है। तो इस तरीके से जो है पोर्टल में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो हमें जो है विद इन 5 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जैन 2021 के ड्यूरेशन के बीच में जो है यहाँ पे हमें ऑप्ट करना होगा और उसके बाद जो है हमें कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के सेलेक्ट करके जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।